ओके। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, तव पावपनाशनो, मंगलाणम च सव्वे सिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, आपसे शुरुआत करते हैं। शुभ शुरुआत बताएं। वो मेरे को अभी भी थोड़ा उसमें पूछना है कि जो वो कुर्बानी कुरान है जो है उसमें कुरान का वर्ड क्यों लिखा है और कोई वर्ड क्यों नहीं लिखा, उसका क्या कनेक्शन क्या है कुर्बानी और कुरान में? वो सीडी नंबर बताएं, कौन सा था? पदम 30। नहीं 30, हाँ 30। हाँ, ये अपने मीनेश आनंद जी, ये जो कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, ये जो पद है उसमें ये जो लाइन आती है ना, ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। तो ये यहाँ कुर्बानी कुरान का कुछ मतलब इसमें कुरान का क्या कहना चाह रहे हैं, कुरान वर्ड क्यों यूज किया ये? तो इसके पीछे मेन आंसर क्या कि कुर्बानी की बात किसमें आती है? कुर्बानी तो दूसरे सभी धर्मों में आ सकती है ना। आ सकती है। कुर्बानी शब्द उर्दू है। हाँ उर्दू तो है, बराबर है। हाँ। मतलब उस संदर्भ में यहाँ कविराज ने इस तरह से वाक्य रचना की है कुदरती रूप से, बुद्धि से सोच के नहीं किया है सब बिल्डिंग। अच्छा, तो क्या आप बताना क्या चाहते हैं कि कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है? उसके पहले क्या बताया? ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य भूख है। तो ये ज्ञान जैसा वैसा हमें समझ लेना है। और केवल सत्य, केवल आत्मा के अलावा इस जगत की कोई भी विनाशी चीज की मुझे भीख नहीं है या भूख नहीं है। इस संदर्भ में आगे बताया कि भाई यार अभी ये चीज है तो क्या करना पड़ता है? तो कि मन वचन का है उसको कुर्बान करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, मन वचन का अकेला नहीं, अहंकार ममता सब आ गए उसमें। तो मतलब आप कह रहे हैं कुरान का वर्ड जो है वो उर्दू के वजह से यूज किया है, इसलिए और कोई या हम कुर्बानी नॉर्मली कुर्बानी किसकी देते हैं कि जिसकी बलि चढ़ाते हैं उसकी कुर्बानी दी ऐसा बोलते हैं। कुर्बानी तो जो है मतलब वो उर्दू वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी क्या है कि अनंत अवतार से जिस जो चीज हमने हमारी खुद की मानी हुई थी, ठीक है, मन वचन क्या मेरे है, मैं ही मीनस हूँ, ये सब मेरा है। ठीक है, मैं और मेरेपन, मन वचन काया नाम और नाम के सभी माया दादा भगवान के सूचरणों में हमने समर्पित कर दी। समर्पित कर दी मीन्स क्या हुआ? समर्पित की मीन्स क्या हुआ था कि यहाँ किसी भी प्रकार का वो नहीं रहा। बाकी बात ख्याल में आ रही है? हाँ, तो आप मतलब यहाँ
यहाँ जो कुर्बानी की, वो कुर्बानी कौन से की? तो कि जो अनंत अवतार से जो हमने खुद का माना हुआ था, ठीक है, अभी ये हमें समझ में आया कि नहीं, अभी ये जो मान रहा था कि मैं ही मीनस हूँ, ये सब मेरा है, वो रॉन्ग बिलीफ थी, मिथ्या मान्यता थी, मिथ्या दृष्टि थी। लेकिन कुर्बान में अभी लेकिन कुरान में तो ऐसा नहीं कहते हैं ना, वो तो मतलब उन्होंने जोड़ा है ऐसे जो है। कुरान मीन्स ये कुर्बानी शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन कुरान में अलग रेफरेंस में लिया है, और हम यहाँ जो ले रहे हैं वो अलग रेफरेंस में ले रहे हैं। यहाँ ये जो माना हुआ, तो माने हुए की कुर्बानी दे दी, तो भीतर के आत्मनाम खुले हो जाएंगे कि करना पड़ेगा? कुर्बानी समझ में आता है, लेकिन कुरान ही के लिए यूज किया, वो जो है थोड़ा सा और क्लियर जाता हूँ। कुरान पढ़ते किस लिए? कोई भी धर्म शास्त्र पढ़ते किस लिए? सुख पाने के लिए। विनय जी, हाँ, I was just searching, I found this. Right. Let us see. What is Qurbani? Qurbani or Udhiya in Arabic means sacrifice. Every Muslim around the world slaughter an animal to reflect a Prophet Ibrahim's willingness to sacrifice his son Ismail for the sake of God. वो तो क्या उन्होंने व्यवहारिक रूप से लिया है पूरा? नहीं, वो जो बराबर है, और कुरान के हिसाब से क्या वो लिया हमने कुर्बानी? What is the importance of कुर्बानी in Islam? એટલે और यहाँ कुरान में ये दिया है, इसका मतलब यहाँ साथ में बताया भी कि उसमें जो 1/3 पार्ट होता है, जिसकी भी बलि दी हमने, कुर्बानी दी, उसका 1/3 पार्ट गरीबों में बांटते हैं। यहाँ क्या था कि यहाँ जो हमारा उधर भी क्या कि जो खुद का माना हुआ है, खुद के पैसे से जो किया उसकी कुर्बानी देते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे कि ये मन वचन क्या अहंकार ममता जो मेरा माना हुआ था उसकी कुर्बानी दे दी। लेकिन कैसे? 100% कब मानी जाएगी? ठीक है, हमने 100% समर्पण किया है, तभी समर्पण किया है। उसका मीनिंग क्या है कि उधर फिर हमारी बुद्धि खड़ी नहीं होगी। बुद्धि कितना भी इमोशनल करने का प्रयत्न करेगी, फिर भी उसकी बात हम सुनेंगे नहीं। क्यों? ठीक है, मन वचन काया अहंकार ममता सब समर्पण कर दिया, ज्ञानी पुरुष को समर्पित कर दिया, फिर इसके हम मालिक नहीं रहे। मीनस का मालिक नहीं रहे, हम वापिस मीनस हो नहीं सकते। तो क्या है कि अभी मीनस के हम ट्रस्टी हो गए। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, मन वचन क्या जो है वो जो दीपकानंद जी ने दिखाया उससे थोड़ा मतलब उससे समझ में आ गया जो है कि वो कुरानी क्लियर हो गया। अच्छा, मीनेश आनंद जी, जस्ट टू ऐड, ये जैसे दादा भगवान ने कहा ना कि अहंकार और ममता का त्याग हो जाता है और स्वरूप का ग्रहण हो जाता है, शायद इसमें उसका कुछ मतलब बनता होगा। यहाँ कुर्बानी अहंकार ममता मन वचन का नाम और नाम के सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, वो सारी विनाशी चीज उसमें आ गई। और जैसे वो प्रोफेट इब्राहिम ने अपने सन को, वो इस्माइल को डिवोट किया था, तो ये तो हमारी कुर्बानी थी उसकी। ठीक है, ऐसे यहाँ भी क्या कि हमारा खुद का मानो, उसकी हम कुर्बानी देते, दूसरे की नहीं देते। बात समझो कि दूसरे की कुर्बानी देना आसान है, खुद की कोई कुर्बानी देता नहीं है। यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ ये ज्ञान को समझने की प्यास खड़ी हुई, केवल सत्य भूख खड़ी हुई, उसके आधार पर ये मन वचन का नाम और नाम की सर्वी माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो को अहंकार ममता सारा हमने समर्पित कर दिया दादा भगवान को। तो बचा क्या? तो आत्मरामी सुख मीन्स आत्मा का सुख प्रकट हो गया उधर। प्रकट हो गया, सही है। अब फिट हो गया पूरा।
दीपक आनंद जी, एक फिर से थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहता, क्योंकि जो मेरे को थोड़ा जो ग्रामेटिक सेंटेंस है वो थोड़ा पूछना था। आपने आपने जो बताया था ध्रुव कांटे मूर्त मोक्ष, उसका जो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसका ध्रुव कांटे का मोक्ष जो है, ऐसा ऐसा ट्रांसलेट होगा? नहीं नहीं, कहाँ, हाँ। इसमें ही आता है ना। नहीं नहीं, वो दूसरे पद में था। ध्रुव, हाँ हाँ वो हाँ, नियमन चक्र में ध्रुव कांटो। नहीं नहीं नहीं, वो बीजात्मा, अलग है, वो अलग है। वो बीजात्मा लक्षक प्रगट सिद्ध उपादानी ध्रुगांटे मूर्त मोक्ष बाकी व्यथा निर्जर निर्जरानी। अगर इसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो ये बोल रहा है ध्रुव कांटे, मतलब ध्रुव कांटे का या मोक्ष। इसका तो मतलब ध्रुव कांटा इस कॉम्पस, यानी वो क्या बोल रहा है, होका यंत्र, कॉम्पस हाँ बोलते हैं ना, वो हाँ नॉर्थ डायरेक्शन हाँ देखने के लिए होता है। हाँ हाँ वो यानी जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाए, वो फिजिकली मूर्त मोक्ष, यानी वो हाथ में हमें मोक्ष दे देते हैं, ध्रुव कांटा समान यही वो दे देते हैं। और बाकी व्यथा, यानी जो बाकी रहता है अंदर से मोक्ष के बाहर का जो है, वो कर्म का हिसाब का निर्जरा, यानी उसका संभव से निपटारा करते रहते हैं। ध्रुव कांटा समान जो है वो जो मोक्ष है, ऐसा है हाँ, इसका? क्योंकि यू डोंट हैव डायरेक्शन ना, दिशाएं सही, हाँ। सही मोक्ष आपको हाथ में मिल जाता है। जो हम ढूंढते हैं, अभी वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ध्रुव कांटा आपको मिल ही गया, आपके आपके सामने वो अनुभवी है, जस्ट फॉलो हिम। हाँ हाँ, नहीं सही है। आपसे मूर्त थोड़ा मूर्त मोक्ष यानी फिजिकल मोक्ष। आपसे 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 ग्रामर भी सीखते हैं, क्योंकि थोड़ा कई कई जगह वो फिट नहीं होता। आप फिट हो गया पूरी अच्छे से। ओके, हाँ जी, जय जय सच। सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संजीव भाई, ओ व्हाट अ सरप्राइज, वेलकम। जय सच्चिदानंद दीपक वेरी आनंद जी, गुड मजा मैन, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संजीव भाई। आज जरा देर इज आप, ये प्रश्न जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। मतलब हम लोग आज्ञा का पालन तो करते हैं और हमारे सामने आज्ञा निरंतर रहती ही है, मगर फिर भी ये जब संजोग आते हैं निरंतर, सवेरे से उठ के जब निरंतर संजोग आते रहते हैं, उसमें हम कैसे जागरूक हर एक संजोग में रह सके। देखो, मैं संजीव भाई को ऐसा रहता है कि मैं शुद्धात्मा हो रहता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो तो निरंतर ध्यान रहते हैं, मगर रहता फिर भी है। भी हाँ अभी बात समझो हाँ कि संजीव भाई है, वो हमारी मान्यता थी, भरा हुआ माल था, कर्मों की टंकी उभर रही थी, छलक रही थी। इसके बावजूद भी दादा भगवान ने हमें, हमारे पर कृपा करके भीतर शुद्धात्मा पद प्रकट कर दिया। बराबर तो भरा हुआ माल है, वो माल बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, बराबर निकलेगा। जो माल निकल रहा है, वो माल कैसा निकल रहा है, ऊपर दशा ऊपर नीचे कर रही, क्या कर रही है, वो सारी बातें हमें पता चलती है कि नहीं चलती है? चलती है, चलती है। वो पता कब चलेगा? आप जागृत हो तभी पता चलेगा कि नींद में हो तभी पता चलेगा? जागृत है तभी पता चलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि महात्मा सारे जागृत दशा में है ना? बराबर है। तो जागृति तो है ही, जागृति है, इसीलिए पता चलता है कि बीच में झपकी मार ली, नींद कर ली, ये तो पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात समझो कि एक ऐसा है कि जब आपका पिछला भारी कर्म का भोगवटा है, भोगने का हिसाब है, उस समय आपको ये ज्ञान हाजिर रहेगा, वो भोगने का हिसाब कहाँ जाएगा?
हाँ, ज्ञान तो जरा ढक जाएगा, उस तो भी भोगवटी होगी, ऐसी बात है। तो उस समय क्या होता है कि वो जागृति में बादल आ जाते हैं। बादल आ जाते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि परमानेंट अंधेरा हो गया। वो तो बादल बिखरने के लिए आए। तो मानसून में आते बारिश गिराने के लिए आते हैं, लेकिन बारिश जैसे हो गई बादल खाली हो जाते हैं ना। हाँ, मगर ऐसा होता है कि बस आई और मैं बस में बैठ गया, वो बस को मेरे को देखने का था और मैं बस में बैठ गया। यहाँ केवल इतना ही समझने का है कि यहाँ जागृति है, इसीलिए पता चल रहा है कि मिनस के भाग में क्या क्या संजोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या संजोग क्या क्या असर कर रहे हैं, और संजोग से कितना वो अलग भी रहता है। वो सारी बातें पता चलती है, अनुभव में आती है कि नहीं आती है? अब पता चलती है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जागृति है, इसके आधार पे पता चलता है। जो सो रहा है उसको तो पता चलेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जागृति निरंतर हर संयोग में बढ़ती ही चली जाए? जागृत तो है, फिर भी हम बस में बैठ जाते हैं। ये कैसा है कि दादा भगवान हमें जो दशा में बिठाया है, मैं शुद्धात्मा वो दशा खुली कर दी, उसमें से वापस भी आप भाई होना है तो कितना भी प्रयत्न करें, कितनी भी मेहनत करेंगे, हो पाएंगे आप? नहीं। इज इट एवर पॉसिबल? तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, 100% इम्पॉसिबल है। फिर भी दादा भगवान ने उधर हमें सचेत किया, जागृत किया कि भाई प्रयत्न मत करना, ये बीज, ये जो ज्ञान बीज बोया है उसको उखाड़ने का प्रयत्न मत करना। हम कोई गारंटी नहीं देते कि नहीं उखड़ेगा। यहाँ हमारी सिग्नेचर कौन सा बक्स में होनी चाहिए? संजीव भाई की सिग्नेचर कौन सा बक्स में होनी चाहिए? ठीक है, मुझे हर एक संजोग का, हर एक फाइल का संभव से निपटारा करना है, ये निश्चय में रहना। ठीक है, निश्चय बना हुआ है। ठीक है, आपका जो निश्चय है दैट इज वन ऑफ द एविडेंसेस इन व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति में आपका जो निश्चय है वो एक संयोग है कि जब आपका ये पॉजिटिव संयोग है अंदर कि नहीं भी मुझे सभी फाइलों का संभव से निपटारा करना ही है, आई वांट टू डिस्पोज ऑल द फाइल्स विद इक्विटी एंड बैलेंस। ठीक है, डिटरमिनेशन निश्चय है तो आपको संजोग उसका आधार पे इकट्ठे होते रहेंगे। उधर क्या देखा जाता है? तो आपका निश्चय क्या, आपकी इच्छा क्या है, आप कौन से पक्ष में है? हम निश्चय के पक्ष में है, आज्ञा में रहने के पक्ष में है। तो उधर कमाई होगी, कमाई करनी पड़ेगी। पीछे अनजाने में समझ नहीं थी, वहां तक हम प्रकृति का फाइल नंबर 1 का पक्ष लेते रहते थे, संजीव भाई का मिनस का पक्ष लेते रहते थे, क्योंकि तभी पता नहीं था, ये समझ नहीं थी हमारे पास। लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद आमतौर पर देखो तो मेजोरिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस इवेंट्स में फाइल नंबर 1 का पक्ष कितनी बार लिया है आज तक? पहले 100% लेते थे, अभी आज चलो ज्यादा थोड़ा 5-10% बढ़ा के भी बोलो तो कितना पक्ष लेते हैं हम? आजकल पक्ष नहीं लेते, मतलब पक्ष ले लेते हो गए जाने अनजाने में, लेकिन वो 100% तो है ही नहीं। नहीं 50% भी पक्ष लेते हैं। पक्ष नहीं लेते, मगर उसको अनजाने में बैठ जाते हैं उसमें। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि अनजाने में पक्ष ले लिया या अनजाने में बैठ गए या अनजाने में गलती का रक्षण कर भी दिया, लेकिन ऐसा संजोग पहले 100% बनता था, अभी उसके सामने देखे तभी कितने परसेंट
पक्ष लेते हैं? अभी 10%। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। तो मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, चलो भाई आपने 60% पक्ष लिया खुद के पक्ष में रहने का, शुद्धात्मा के पक्ष में रहने का, और 40% उधर चला भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता चला, इसका अर्थ क्या हुआ था कि आप उसके पक्ष में नहीं है। बराबर। तो ये जागृति कैसी है, अच्छी है कि बेकार की है? नहीं, अच्छी है, बढ़ रही है। हाँ, ले अंदर से वो निकाल दो कि जागृति कम हो रही है या बढ़ानी चाहिए। तो जागृति है ही, हमें तो केवल इतना है कि भीतर डिसाइड करने का मुझे ये सारे संजोगों का, क्यों मैं संजोग बोलते, संजोग मात्र फाइल स्वरूप है। वो सारी फाइलों का संभव से निपटारा करेंगे तो किसी का क्लेम हमारे पर बाकी नहीं रहेगा, और जब हमारे पर क्लेम नहीं है किसी का तो मुक्ति है, तो फाइल नंबर 1 मुक्ति हो जाएगी। अब जब आपके पास जब ज्यादा समय हो, लाइफ में ऐसा स्टेज आता है जब आपकी फाइल नेचुरली कम हो जाती है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाते हैं लोगों से, तो उस दरमियान जब आपके पास 8-10 घंटे निरंतर अपने लिए ही हो, तो उसमें भी चित्त इधर उधर चला जाता है। तो उसको हम कैसे लाइक फोकस कर सके कि जागरूक की अवस्था हमारी बढ़ती चली जाए? देखो संजीव, ये कहता है कि यार हमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। आपको व्यवहार में कुछ काम करना तो भीतर डिजाइन करते कि नहीं करते, सेटिंग करते कि नहीं करते? करना पड़ता है। वैसे यहाँ भी क्या दादाओं ने क्या बताया कि भाई मन को भी खुराक देना पड़ता है, काम देना पड़ता है, सबको बिजी रखना पड़ता है। बराबर। तो अभी पहले क्या था कि पहले सारी वृत्तियां संसार में थी, संसार के चीजों पे सुख माना हुआ था, लेकिन अभी परिस्थिति पूरी बदल गई है। पहले जो हमारी मान्यता थी, मान्यता का पक्ष लेते थे, अभी वो मान्यता का पक्ष रहा नहीं है। अभी क्या है तो कभी फाइल नंबर 1 को, संजीव भाई को खुद को समझ में आ रहा है कि भाई अभी मुझे मुक्त होना है। आज तक मैं मेरी पिछली मान्यताओं से, पिछली डिजाइन के कारण बंधा हुआ था, बंधन में था, तो उसको छोड़ने का है। बाहर से छोड़ने का कि भीतर से पहले छोड़ने का है? अंदर से। अंदर से भीतर से छूट गया तो बाहर तो अपने आप छूट जाएगा ना। बराबर है? बराबर। अभी क्या था कि अभी हमें स्कोप मिला है कि भीतर अंतस्करण के साथ बातचीत का प्रयोग करने का। तो जो जो गांठ, जो जो संजोग भीतर में पहले उसका पक्ष लेते रहते थे, अपनी गलतियों का रक्षण करते रहते थे, अपने अभिप्राय पूर्वग्रह का रक्षण करते रहते थे, डिजाइन का जहां जहां रक्षण किया, तो वो सारी बातें पिछला इतिहास देखकर, सारे संजोग देख के उसको दोबारा एनालिसिस करके देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ हमने गलती की थी। और ये पता उसकी भीतर बातचीत करेंगे आप, तो बातचीत करके बोल सकते हैं उसको, भाई देख ये तो आपकी गलती थी, और गलती का पक्ष है कि आप कब मुक्त हो पाएंगे। एक और आप बोलते हैं आपको मुक्त होना है, अभी दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंसा नहीं है, और आपका ये जो व्यवहार है वो व्यवहार सेम वस्तु को प्रतिपादित करता है कि दूसरी कोई व्यक्ति चीज को प्रतिपादित कर रहा है? अपने का वही करता है वो। ठीक है, अभी वो गलतियों का पक्ष लेना बंद कर दे तो गलती का प्रतिपादन बंद हो गया, गलती का अनुमोदन बंद हो गया, तो ऑटोमेटिक आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो उसके साथ हमें प्रतिक्रमण भी करना पड़ेगा, जैसे कि हम खुद बात कर रहे हैं। प्रतिक्रमण साथ में हो ही जाएगा ना, आप बातचीत करेंगे
तो उसका पक्ष छूट गया, गलती का पक्ष छूट गया, तो गलती का पक्ष छूटेगा कब के खुद को अपनी गलती समझ में आएगी तब पक्ष छूटेगा ना। हाँ। और खुद को गलती समझ में आ गई तो गलती का स्वीकार हो जाएगा कि कराना पड़ेगा? हो जाएगा। और पीछे निश्चय अपने आप हो जाएगा कि कराना पड़ेगा कि अभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है, वो भी बैठ जाएगा। तो उधर आवर्तना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तीनों चीज आ जाएगी कि करानी पड़ेगी? आ जाएगी। इतना ही समझने का है। तो ये समझ लिया तो फिर और कुछ करने का बाकी नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपका वो स्टेज में एक्सटर्नल फाइल्स कम हो गई तो हमें चांस मिलता है कि हम पीछे जाके धीरे से अपनी मिस्टेक्स की ढूंढें और उसको देखें, और देखने से ही वो अपने आप पिघल जाएगी। देखेंगे तो कैसे देखेंगे? मेरी गलती ऐसे देखेंगे कि संजीव भाई की गलती ऐसे देखेंगे? और संजीव भाई ने गलती की वो ऐसे देखेंगे। अरे संजीव भाई ने गलती की थी ऐसा देखे, की है ऐसा नहीं, की थी राइट, में की थी, अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। हाँ। वर्तमान में गलती का पक्ष नहीं ले रहे हम, प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हम अभी। तो आप वर्तमान में आ गए तो आपकी दशा कैसी होगी? ज्ञानी जैसी। अब अल्टीमेट आपका एम क्या है? ज्ञान की दशा पूरी प्रकट हो जाए, वही हमारा ध्येय है। कभी इस संसार की कोई भी विनाशी चीज हमें नहीं चाहिए, ऐसा रहता है कि कराना पड़ता है? रहता है विनाशी चीज। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप उसके पक्ष में नहीं है, बराबर। और पक्ष छूट गया तो फिर करने का बाकी क्या बचा? यहाँ तो क्या है कि हर एक संजोग हमें आके बोलते हैं कि साहब आपको मुक्त होना या नहीं होना वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें मुक्त करो। बराबर। लेकिन हम तो कितने पक्के थे पहले कि संजोगों को हम पकड़ के रखते थे, संजोगों ने हमें नहीं पकड़ा है। हमारी पिछली मान्यता और पिछला बरो माल है, उसके आधार पर गलतियों को और संजोगों को पकड़ के बैठ जाते थे। मेरा है करके पकड़ के रखा था कि नहीं मेरी तो गलती होती ही नहीं, मैं तो 100% सही हूँ, सामने वाले ही गलत है सर। बराबर। तो अभी पता चला, दादा भगवान ने दृष्टि दी, ज्ञान दिया, तो पता चला कि जिसको मैं 100% सही मानता तो वही गलत निकला, तो उसकी सारी मान्यता कैसे सही हो सकती है? सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी गलतियां को एहसास करें, देखें, तो उसका ये मतलब हुआ कि हम जागरूक हैं और प्रज्ञा की लाइट में उसको हम देखे जा रहे हैं। क्या आप जागृत है, प्रज्ञा के पक्ष में बैठे, प्रज्ञा भीतर जागृत ही है, तभी सारी चीजें पता चलती है। बराबर। तो प्रज्ञा की लाइट में हमने देखा उसको, तो उसका अपने आप वो धुल जाता है। बराबर है। प्रज्ञा के प्रकाश में ये गलतियों को देखेंगे आप, क्योंकि वो छन्नी से छानते हैं, चारिए ना आप, छन्नी से छानते हैं तो जो अच्छा है वो नीचे चला जाएगा, जो निकाल देने का है मतलब आप आटा छान रहे हैं, बराबर। तो जो कोस आटा है ऊपर बच जाएगा और जो काम का है वो नीचे आ जाएगा। बराबर, सही बात। मीन्स क्या कहते हैं कि जो काम का है और काम का नहीं, दोनों को हम अलग करते हैं छन्नी से। बराबर। यहाँ कौन सी छन्नी है? तो ज्ञान की छन्नी से। बराबर। ज्ञान की छन्नी से हम देखते हैं कि ये जो मिनस दिखा रहा है संजीव भाई के मन बुद्धि चित्त अहंकार दिखा रहे हैं, वो उसके व्यवहार का रक्षण कर रहे हैं कि मेरा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर रहे हैं, मुझे मोक्ष मार्ग की ओर लेके जा रहे हैं कि व्यवहार में डुबा रहे हैं, संसार में डुबा रहे हैं। बराबर। ये थर्मोमीटर रखने का, तो जब ये थर्मोमीटर साथ में है तो फिर कुछ करने का बाकी रहेगा नहीं, तो फिर तो हम अपना समय यूज कर सकते हैं उसको छालने से।
हाँ, तो इतना ही समझने का है हमें। बराबर बराबर। ये ख्याल में आगे और कुछ करने का बाकी रहता नहीं है। इस तरह हम अपने पीछे जाके अपने धीरे धीरे सब छलनी से उसको वापस जो हमने पकाया हुआ है उसको फिर हम छलनी से गार सकते हैं। हाँ हाँ, अभी क्या, अभी ज्ञान की छलनी से हमें जानने का है। बराबर। ज्ञान गणित संजोगों ने આપણે જીવને ગાળી है એટલે ત્યારે નિર્જર था है नहीं। बराबर बराबर ज्ञान की छलनी से छानेंगे तो कर्मों की निजरा, प्रयोग माल की निजरा होगी। और निजरा हो गई तो आपको कुछ वो संजोग बाधा रूप बनेंगे? नहीं नहीं। नहीं बनेंगे। ठीक है, आपकी प्रकृति भी भगवत रूप होती जाएगी। आपकी प्रकृति जितनी प्योर होती जाएगी, जितनी गलतियां कम हो गई उतनी प्योरिटी बढ़ेगी, कम होगी? कम होगी, गलतियां कम होगी। अब प्योरिटी बढ़ी ना होती, उतना प्योरिटी का आप आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे करते करते 100% प्योरिटी होगी तो आप खुद ही भगवान प्रकट हो, इस भीतर के भगवान प्रकट हो जाएंगे। बराबर बराबर तो आपका खुद का भगवत रूप खुला हो जाएगा। बराबर। नहीं, सही बात है। तो इतना खाली समझ लेने का है। हाँ, ये समझना है और उस पे थोड़ा प्रयोग भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें बात समझ में 100% फिट होगी हाँ तो एप्लीकेशन में आएगी ना। अपने आप प्रयोग बढ़ जाएगा उसका। आप इंजीनियर बने तो डे वन से बात सब समझ में आएगी नहीं? राइट राइट। नहीं, समझते समझते समझ 100% हो गई, फिर बाद में एप्लीकेशन में आती है ना। बराबर बराबर। तो यहाँ भी ऐसा ही है। इसलिए दादा उगा ने बताया कि यहाँ ये सत्संग के परिचय में रहकर ये सारी बातें समझ लेना, समझ 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 करना। व्यवहार बदल के आना ऐसा नहीं बोला है। समझ 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 के ही व्यवहार अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। कि जितनी समझ सही हो जाएगी उतना व्यवहार अपने आप सही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। बराबर। अभी जहाँ बात समझने की है वहां कर्ता पद है नहीं, कर्तव्य नहीं है। अभी इसके ऊपर से बात ख्याल में आ रही है ना। हाँ हाँ हाँ। कि यार पूरी बात वैज्ञानिक तरीके से है। सही बात है। बात समझने की है लेकिन समझने में आपका अहंकार काम नहीं कर रहा है। सूझ काम कर रही। दर्शन पर से आवरण हट रहे हैं, खिसक दर्शन आवरण हट रहे हैं। राइट। रहे। दर्शन पर आवरण खिसक गए तो भीतर समझ प्रकट हो जाएगी ना। बराबर, सही बात। समझ प्रकट हो गई तो फिर बाकी रहा क्या? नहीं, बाकी कुछ नहीं रहा। ये बातचीत का प्रयोग इसलिए है। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप तो बहुत पक्के, शिकागो वाले महात्मा बहुत पक्के है। पक्के रही है। इतने सत्संग सुने हैं तो फिर उसका एक्सट्रैक्ट तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए दादा होगा ने बताया था कि हमारे जो ज्ञान वाक्य है उसको टेस्टिंग में लेने का, प्रयोग में लेने का। वो प्रयोग में लेंगे, रखेंगे, तब पता चलेगा भाई कितना सही है कितना गलत है। सही बात है। एक बार टेस्टेड हो गया फिर कोई भी संजोग आएगा तो आपको ये ज्ञान हाजिर करना पड़ेगा कि अपने आप हाजिर हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। ये कब हाजिर होगा? 100% समझ में फिट हुआ है तभी। सही बात। जहां तक 100% नहीं हुआ है फिट समझ में, वहां तक वो प्रयत्न चालू रखने का, समझ 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 करने का। कितना अभी मेरे समझ मैं चालू ही रख रहा हूँ, क्योंकि एक पूरा तो समझ में आया नहीं है, तो अब जागृति उससे ही धीरे धीरे बढ़ेगी। हम सभी वही रास्ते पे है, समझने के रास्ते पे ही है। नहीं, मैं फिर भी ये जब आप लोगों से मैं सुनता हूँ तो फिर और अपना आत्मा बल बढ़ता है। संजय भाई, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं? हाँ। कितने साल हुए दादा भगवान को मिले आपको?
कई साल 89 में मिला था ना, 89 नहीं 84 में मिला था, 84 में मिला। बराबर है। आप बोल सकते मैं दादा भगवान को पूरा समझ गया हूँ। नहीं, ये वो धीरे धीरे ही खुलता है, वो फूल के तरह धीरे धीरे जैसे फूल खिलता है वैसे खिलता है। दादा भगवान के एक भी महात्मा ऐसा बोल सकते हैं कि मैं समझ गया हूँ दादा भगवान को? नहीं, तो भाई अभी तो हम लोग क्योंकि हम जब भी उनकी बातें सुनते हैं या पद पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है। यही बात समझने की कि अनंत ज्ञान है, वो अनंत ज्ञान का कितना परसेंटेज हमने समझा? बहुत कम, अभी तो कुछ भी नहीं समझ रहे। अभी तो पहला स्टेप रख रहे हैं। वही वही तो भीतर ये बात बताने की कि कभी क्या है कि ये तो कलयुग है ना, इससे भीतर ऐसा दिखा भी सकता है। मेरी बात कर, आपकी नहीं कर रहा हूँ। कभी देखो दादा भगवान की बहुत सारी बातें समझ में आई है। दादा भगवान के साथ 77 से 88 तक साथ में जब जब संजोग मिला रहे हम साथ में, बहुत कुछ सुना भी है, तो बहुत सारी बातें समझ में भी आई है। ऐसा भीतर में खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। बराबर है। तो फिर उधर बैलेंस करने के लिए बोलना पड़े भाई दादा भगवान का जो अनंत ज्ञान है, दादा खुद बोलते थे कि वे जो मेरा जो ज्ञान है वो तो अभी वो 2-5% ही बाहर निकला है। सही बात है। ऐसे निमित्त ही नहीं मिले कि वो पूरा ज्ञान बाहर निकाले। बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ, और हम क्या मान लेते हैं कि हम समझ गए। बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, दादा भगवान की बहुत सारी बानी सुनी है, पढ़ी है, और बहुत सारी बातें मुझे समझ में भी आती है। काफी कुछ समझ गया हूं मैं। ठीक है, हाँ ऐसा भीतर खड़ा हो गया तो समझने कि अभी ये गिरने की शुरुआत हो गई हमारी। बराबर बराबर। वो मैं कुछ जानता नहीं, वो निरंतर रहना चाहिए। यह बात यही समझने की कि ज्ञान जो भी जाना है वो अनंत ज्ञान के सामने कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या समझा भाई? ठीक ऐसा बोलेंगे तो फिर ऑटोमेटिक मर्क्यूरी का लेवल नीचे आ जाएगा। बराबर है, सही बात है। ठीक ऐसा भीतर साथ में बातचीत करनी पड़ती है। नहीं, भीतर बातचीत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम सही बात है आपकी। और वही सही में पुरुषार्थ है। बातचीत कब कर पाएंगे कि आप उससे अलग रहेंगे, तभी एक होके बात कभी नहीं कर सकते। बराबर, सही बात है। तो अलग पना का वो प्रयोग हुआ कि करना पड़ेगा फिर? नहीं, करना नहीं, वो समझ से ही बढ़ेगा ना। ये प्रयोग ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? हाँ, बातचीत हो जाएगा। करेंगे तो ऑटोमेटिक सेपरेट हो ही जाएगा, हाँ, करना नहीं पड़ेगा। राइट, तो करना नहीं पड़ेगा। इतना ही समझने का है। बोले और कोई पूछना? नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। सो अब मैं भी अमल करूंगा इस पे और फोकस करूंगा। आशीर्वाद करना। नहीं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, बहुत महात्मा के दोनों जना। आशीर्वाद मेरा काम आसान हो जाता है। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मिनेश आनंद जी, दीपक आनंद जी, फॉर गिविंग मी टाइम। दीपक आनंद जी। अनम्यूट। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका सूत्र है 3013। हम्म। किसी के साथ हमारे विचार मिलते आते हैं
वो बहुत ही हानिकारक है। विचारों मिलते आते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ चाहिए। विचारों मोक्ष लेके नहीं जाते, समझ मोक्ष की ओर ले जाती है। बराबर। मैं तो क्या समझ में इसमें नहीं आया ये बताओ। क्या ये जो आपका सूत्र है 3013 उसमें क्या समझ में नहीं आया? विचारों जो मैं तो अभी तक और आज तक मेरे जो विचार है वो दूसरे की ओर इक्वल है या नहीं है वो ही देखती हूँ, मगर ये जब मैंने पढ़ा था तब मुझे सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लगा, इसलिए मैंने ये पूछा। तो मैं आपको दूसरी तरह से बताऊं, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके आंखों के सामने जो रोज हो रहा है उसका ही आपके विचार और कचरा दादा के या जय के विचार मिलते जुलते आते हैं। नहीं, एक सलीके विचार है, नहीं है। तो जागृति किधर रहती है? और पापा मम्मी के साथ व्यवहार करने का तो उधर मिलते जुलते विचार आते हैं, तो उधर कुछ जागृति रहती है। नहीं रहती। बात यहाँ ये समझाना चाहते हैं दादा भगवान कि किसी के साथ भी हमारे विचार मिलते जुलते आते हैं, वो बहुत नुकसान कारक है, जोखम ही है, जोखम कारक है। क्यों? ठीक है, मिलते जुलते विचार वाले हैं तो उधर क्या होगा कि उधर आपको एक प्रकार का अंधापन खड़ा हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? वो कैसे? मिलते जुलते विचार वाले हैं वो क्या करेंगे कि आपकी जागृति डिम करते जाएंगे। किस आपको तरह उनके वो ऊपर जागरूक? आपको उनके ऊपर ट्रस्ट रहेगा कि नहीं वो तो मेरा कभी हित कर ही नहीं सकते हैं, मेरा हित का सोच भी नहीं सकते हैं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। इसीलिए यहाँ बताया आगे कि विचार मिलते जुलते आते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सही में क्या चाहिए था कि समझ चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। ये जो विचार आते हैं वो विचार हमें मोक्ष में लेके नहीं जाते हैं, लेकिन जो समझ है वो समझ हमें मोक्ष में लेकर जाएगी। अभी उसका ख्याल में है मीनिंग? मिलते हाँ, जुलते ख्याल में आया। मिलते जुलते विचार वाले हैं वो क्या करेंगे कि हमारी जागृति डिम कर देंगे, कि हम उधर विश्वास करेंगे कि नहीं भी ये तो अच्छे हमारे हमारे साथ मैचिंग होता है। जहाँ मैचिंग वाले विचार होते हैं वहां जागृति डिम हो जाती है, और जागृति डिम हो जाती है तो वहां मार खाने का संजोग आपको कभी भी आ सकता है। क्यों? तो उधर आप मन के पक्ष में, विचारों के पक्ष में मीन्स क्या होता है कि मन के पक्ष में है। अभी जब आप मन के पक्ष में है वहां तक वो समझ सही नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? नहीं आ रही है मुझे। क्या समझ में नहीं? आप बताओ चलो। इसने जो आपने कहा ना, बोलो बोलो। मैंने क्या बताया कि मिलते जुलते विचार वाले होते हैं वहां हमें विश्वास खड़ा हो जाता है कि नहीं होता है? होता है। ये मेरा कभी नुकसान नहीं करेगा, कभी अहित नहीं करेगा, ट्रस्ट हो जाता है। ट्रस्ट हो जाता है। ट्रस्ट विचारों के आधार पर है कि समझ के आधार पर है? विचारों के आधार पर है। अभी विचार है, वो विचार फंक्शन किसका है? मन का फंक्शन है। तो मन तो अलग अलग किस्म का विचार दिखाती ही रहेगी, मन तो अलग अलग किस्म का विचार दिखाता ही रहता है ना। हाँ हाँ। काम एक ही तरह का विचार दिखाता रहेगा ऐसा जरूरी है? नहीं है। जहां तक आपके हिसाब से सामने वाली व्यक्ति करती है वहां तक वो व्यक्ति आपके लिए अच्छी है।
और आपके विचार से कुछ अलग कर दिया तो व्यक्ति पसंद की रहेगी? नहीं रहेगी। देखिए यहाँ बात समझने की क्या है कि वे मिलते जुलते विचार वाले लोग होते हैं तो बात गलत है ऐसा नहीं है, वो हमें अच्छा भी लगेगा, लेकिन उधर ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। क्यों होता है कि उधर ब्लाइंड फेथ नहीं रखने की, अंधविश्वास नहीं रखने का है कहीं पे भी। अंधविश्वास क्यों नहीं रखने का है? तो शायद आपको महेशान जी की बात याद हो, उन्होंने दादा भगवान के साथ का प्रसंग बताया था कि दादा भगवान को एक बार उन्होंने बताया कि ये महेश पर से मेरा मेरा विश्वास उठ गया है। क्या बताया उन्होंने? ये महेश पर से मेरा विश्वास उठ गया है। दादा जी ने क्या बताया? अरे भाई ये तो ज्ञानी का वाक्य लेकर आया, कहां से लेकर आया भाई? बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ। देखिए यार, ये फाइल नंबर 1 पर हमें कितना विश्वास है? कुछ भी नहीं। नहीं फाइल नंबर 1 पर विश्वास है तो फिर तो ये सारा संसार जीत लिया आपने। नहीं है। कब मतलब क्या है मन में? फाइल नंबर 1 पर आपको विश्वास नहीं है तो फाइल नंबर 1 की जो भी सारी डिजाइन बाहर आती है, जो भी व्यवहार बाहर आ रहा है, वो कोई भी डिजाइन का व्यवहार का अभिप्राय पूर्व या किसी का भी आप पक्ष नहीं लेंगे। वो जो दिखाता है उसका आप सही भी नहीं मानेंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। फिर आज तक क्या हुआ था? उन्नति का मन जो दिखाता है, उन्नति जो व्यवहार कर रही है, उसको सही माना था कि नहीं माना था? माना था। तो पहले का जो व्यवहार था वो हमारी मान्यताओं के आधार पर, विचारों के आधार पर हमने सही माना हुआ था और हमें सही ही लगता था। लेकिन अभी बात समझ में आ रही है तो पता चलता है कि भाई ये तो माना हुआ भाग था, सही में तो आप उन्नति हो ही नहीं। तो उन्नति के जो विचार है, उन्नति का जो अंतस्करण दिखा रहा है, उन्नति जो व्यवहार कर रही है, वो भी एक भी बात सही है? सही नहीं है, मगर जब विचार आते हैं और उसमें तन्मय कर हो जाते हैं तभी सब कुछ चलता है। वो बात यही समझने के लिए थे कि आज आप पक्ष उसका लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि आपने जो माना हुआ है उसको सही मान लिया है, जो पहचान के लिए नाम दिया उसको आपने सही मान लिया, जो ड्रामा करने का था उसकी जगह खुद एक्टर बन गए, एक्टिंग करने की जगह एक्टर खुद बन गए। तो बोल रहा आपको उन्नति का रोल करने का था, उन्नति हो नहीं जाने का था। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। तो उन्नति का रोल प्ले करेंगे तो आपको भीतर कितनी असर होगी? कुछ भी नहीं होगी। जय जय कुछ भी बोलता है तो वो तो अपना जो रोल लेकर आए वो डायलॉग बोलेगा ना। सही है। कच्चा दादा जो भी रोल लेकर आए वही प्ले करेंगे कि दूसरा रोल प्ले करेंगे? वही रोल प्ले प्ले करेंगे। रोल प्ले कर रहे हो आपके हिसाब से रोल प्ले करेंगे कि वो उनका जो रोल लेकर आए, उनकी जो स्क्रिप्ट लेकर आए उसके हिसाब से करेंगे? तो वो तो मेरा भी हिसाब है और वो जो लेकर आए हैं वो भी है ना। अरे हमारा हमारा आपस का हिसाब ही है ना अल्टीमेटली। तो पापा मम्मी जो व्यवहार करते हैं वो भी जिस प्रकार का रोल वो लेकर आए वो वैसा ही प्ले कर रहे हैं ना। सही है। हर एक व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रही है, तो रोल प्ले कर रही है ऐसा समझ में आएगा तो सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव खड़ा होगा? नहीं होगा। नेगेटिव तो खड़ा होगा ही नहीं ना। नहीं होगा। और रोल प्ले कर रहा है ऐसा लगता है तो पॉजिटिव रहेंगे ना आप। हाँ। स्टेज पे रोल कर रहे हैं आप तो दो शब्द सुनना भी दिए कड़क,
लेकिन भीतर असर होती है? नहीं होती। कहीं भी असर नहीं होती है, तो खाली बाहर दिखावा होता है फिर भी। हाँ। कि बहुत कितनी भीतर असर हो गया ऐसा दिखाते कि नहीं दिखाते बाहर? तो फिर भी हम जानते हैं कि भीतर में हमको 1% भी, 1% भी असर नहीं है। ये तो खाली डायलॉग बोलना पड़ता है, रोल प्ले करना पड़ता है, ऐसा भीतर समझते कि बोलना पड़ता है किसी को। समझते हैं भीतर। अभी ये समझ आगे बढ़ाने की है। सब रोल प्ले कर रहे हैं और सबको ऐसा लगता है, तो ऐसे विचार वाले लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। और जिसको रहता है कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं ही रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, तो फिर उधर मार खाना पड़ेगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। नहीं, यहाँ जो मिलते जुलते विचार वाले बताया ना, वो क्या है? ठीक है, पक्ष कौन सा है? प्रकृति का पक्ष है कि आत्मा का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं आप? प्रकृति का पक्ष। ठीक है, प्रकृति का पक्ष लेकर बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप बैठे हैं तो आपकी हाल क्या हो जाएगी? आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बेहाल हो जाएगी। आपको कमाई होगी कि ऊपर से नुकसान होगा? नुकसान होगा। इतना ही समझने का है। इससे मैंने बताया कि आप जय के साथ या कचा दादा के साथ बैठे तो कितना जागृत रहते हैं। पूरा पूरा हाँ, जागृति लानी नहीं पड़ती, अपने आप खड़ी हो ही जाती हो जाती है। तो कितने उपकारी है। तो उनको तो बोलना चाहिए, बार बार ऐसा व्यवहार करते रहना। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकती। आपको आपको अच्छा खाना पका के खिलाऊंगी। बराबर है? आपको निश्चय करने का, नक्की करने का कि नहीं अभी मुझे ऐसा करना ही है। ये लोग मेरे लिए वो शाम मिठाई बना के खिलानी चाहिए, मतलब उनको डायबिटीज हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको तो मिठाई खिलानी चाहिए उनको। वो तो सब बराबर है? मैं बोलने में से तो बराबर है, मगर जब आता है तब पता चलता है मुझे हाँ, कुछ बराबर नहीं सही तो लगता। करो, एक बार पॉजिटिव में सही तो करना शुरू करो, तो भीतर से सिग्नेचर होनी शुरू हो जाएगी आपकी। और भीतर से सिग्नेचर होना शुरू होगा तो आगे आपका काम बनेगा ना। आज भी डेली ऐसा होता है कि एग्जाम्पल दूं, आज भी ऐसा होता है कि मेरे लेक्चर 10 बजे होते हैं, 10 से 12 बजे। और जय को डेली ऐसा ही होता है कि मेरा लेक्चर जब स्टार्ट होता है तब वो कहता है कि मुझे खाना है, ऐसा है वैसा है, और मुझे ही करना पड़ता है। तो मुझे इतना ये गुस्सा आता है कि मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मगर मुझे करना पड़ता ही है उसके साथ ही वो सब। अब तो आपको मालूम है कि ये संजोग ऐसा आता है रोज, तो फिर एडजस्टमेंट पहले से ले लेना का। मैं तो वो क्या पहले कर से सकती नहीं। नहीं, पहले से खाना बना के रख देने का तो कोई टेंशन नहीं है। वो तो सब हो ही जाता है, मगर वो उसकी आदत ही ऐसी पड़ गई है कि वो जब मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है तब तो वो सब कुछ स्टार्ट करता है। तो बात सही है, अभी जैसे जैसे उसको समझ में आएगा वैसे वो अपने आप चेंज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, पीछे हमने डिस्टर्ब किया इसलिए कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, सही भीतर बात से है। ऐसा समझने का। तो व्यवहार में बोलने का, भाई मेरा लेक्चर चल रहा है, थोड़ी शांति रख, एक घंटे के बाद मैं देती हूँ, तो आप ले लो, तो सब रेडी रखा है मैंने। और फिर भी बोले नहीं आपको देने का, तो दे देने का, दूसरा क्या करने का, झगड़ा थोड़ा करने का। हाँ, वो तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं करती, वो जब बोले तब वो जय जय आपसे छोटा कि बड़ा है? छोटा है। हाँ, तो छोटा तो ऐसे भी मस्ती करता ही रहता है। होता ही है। हाँ, उस भीतर से बात करके समझाने का है।
तो उसका राइट है मस्ती करने का, तो हमारा राइट नहीं है। और अभी तक कुछ खड़ा होगा नहीं ना, कंप्लेंट खड़ी नहीं होगी फिर नहीं होगी। तो ऐसा एडजस्टमेंट सेट कर लेने का, बराबर। हाँ, और कोई प्रश्न है? एक है मगर अभी पूछू। पूछ लो पूछ लो। ऑडिट स्टॉप किसे कहा जाता है? ऑडिट स्टॉप किसे कहा जाता है? आपका आपका क्वेश्चन बाद में आंसर पहले आ गया। वो सब जब चलता है उससे। आप लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठे और जब बोलता है नहीं खाना दे दो मुझे अभी का भी, तो मन बिगाड़े बिना आप उधर खाना परोसते हैं और वापिस आके बैठ जाते हैं, तो भीतर अधिक तप करने का आपको संजोग मिला, स्कोप मिला। बराबर है। कच्चादार कुछ बोल दिया, आपके डिजाइन के हिसाब से नहीं है, फिर भी उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, तो उधर अधिक तप खड़ा होता है। तो कमाई करने का संजोग देते हैं ना, हाँ, तो कमाई करने का संजोग दे, ऐसे निमित्त कितने उपकारी है। बहुत उपकारी है वो मगर तो दिया दिया लेके ढूंढने के लिए जाएंगे तो भी कोई मिलेगा ऐसा निमित्त। ये पुणे कितनी अच्छी है कि घर बैठे संजोग अच्छे मिले कि आपको उपकारी संजोग मिलाते ही रहते हैं, तो कितना अच्छा है। इसीलिए कबीरदास ने लिखा ना पद में, तप करवाना पण खरा आपने घेर बैठा। तप करने का हमें, लेकिन कैसे? घर में बैठे बैठे, लेकिन सहयोग अपने आप ही मिलते रहते घर बैठे तप करने का। ये पंचम काल में, कलयुग में। वो अच्छे समय में तो लोगों को तप करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, तो पुण्य उनकी अच्छी है कि हमारी अच्छी है? हमारी अच्छी है। तो फिर अभी घर बैठे संजोग मिल रहे तप करने का, तो वो संजोग का लाभ उठा लेने का ना, कमाई करने के लिए। हाँ, फिर भीतर रखने का कि नहीं भी 100% कमाई करनी है मुझे इसलिए संजोग में, इसमें कच्चा नहीं पड़ना है, बराबर है? हाँ, फिर आज से भी अंदर चेंज कर देना कि वे तप का संजोग है और मुझे कमाई करनी है। हाँ, तो बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी है ऐसी माला फिराने की। हाँ। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डॉक्टर भारतीबेन, why did you go away? There's still time, we can take your question. बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने ऊपर किसी का क्लेम नहीं रहना बोले आप, मगर किसी ना किसी का क्लेम तो रहते ही रहता ना। तो यहाँ कैसा है कि जहां तक क्लेम है, तो क्लेम कहां तक रहेगा कि जहां तक आपके साथ के हिसाब है वहां तक। अच्छा, तो फिर यहाँ बात समझने की क्या है कि डॉक्टर भारती जी का डिटर्मिनेशन, निश्चय क्या होना चाहिए कि मुझे ये सभी फाइलों का संभव से निपटारा करना है। हाँ वो तो है डिटर्मिनेशन, मगर होते ही रहता वैसा क्लेम्स। डिटर्मिनेशन है तो आपको भीतर से ऐसी जागृति खड़ी होगी, ऐसे संजोग मिलेंगे कि जिसके आधार पर यू कैन सेटल ऑल योर फाइल्स विद इक्विनिमिटी एंड बैलेंस। आप संभव से निपटारा कर सके, इस प्रकार के भीतर से आपको सूझ खड़ी होगी और उस प्रकार की समझ खड़ी रही तो क्लेम सेटल होते जाएंगे कि सेटल कराना पड़ेगा आपको? होते जाएगी, मगर अंदर से कितना भी है सब फाइलों से संभव से निकाल होना। कभी कभी रिलेशंस में ऐसा हो जाता, कुछ ना कुछ क्लेम्स रख के बैठते, तो प्रतिक्रमण कर लेना क्या।
वो प्रीवियस बर्थ से भी हो सकता। बराबर है, जहाँ क्लेम सेटल नहीं होता है, सामने वाले की गलती दिखाई देती है, तो वहां प्रतिक्रमण करने का आपको, उधर आपको पता चलेगा कि मेरी साइड से मैं पॉजिटिव हूँ कि नेगेटिव हूँ, ये भी पता तो चलेगा ना। हाँ, पता तो चलेगा उसका। अभी दूसरी तरफ से जहां तक सामने वाले का क्लेम खड़ा है, इसका क्या हुआ था कि अकाउंट सेटल नहीं हुआ है। अच्छा, हम अकाउंट कैसा सेटल करना चाहते थे कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अच्छा। मान लो कि मैंने बैंक से $1 मिलियन की लोन ले लिया, और फिर 5 साल के बाद मैं रीपेमेंट करने के लिए जाता हूँ और बैंक को बोलता हूँ भाई मैंने $1 मिलियन लिया था आपसे, ये $1 मिलियन ले लो आपके, और हमारा अकाउंट सेटल हो गया, तो चलेगा ना? हाँ, वो तो चलेगा। कैसे चलेगा? तो बैंक को बिना विदाउट इंटरेस्ट लोन देती है? अच्छा, ओके। बात ख्याल में आ रही है? या ओके। देखिए यहाँ हम हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करके हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो व्यवस्थित टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखते हम। अच्छा, बात ख्याल में आ रही है? अपन कितना भी ट्राई करो, उधर कुछ फाइल्स ऐसा रहते कि होता, जब प्रतिक्रमण करना बोले आप, ठीक है। नहीं यार यार, बात क्या समझने की है, इसलिए बता कि हमारा निश्चय क्या होना चाहिए कि मुझे ये सब फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, मेरा 100% डिटर्मिनेशन है कि जो हिसाब होता है, जो व्यवहार हो रहा है, उसको देखने का है हमें। और फिर भी व्यवहार करने के पश्चात, ये डिटर्मिनेशन के बाद व्यवहार करने के पश्चात भी सामने वाले को दुख हुआ तो उसका प्रतिक्रमण करने का है। अच्छा, आपने प्रतिक्रमण कर लिया तो संभव से निपटारा में चला जाता है। अच्छा, अच्छा, ओके। फिर आप आपकी प्रकृति के गलती के पक्ष में नहीं है और बाद में प्रतिक्रमण करते तो संभव से निपटारा में जाता है। मिस उधर आप आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं। आप ख्याल में आ रही है? तभी वो हाँ, संभव से निपटारा में जाएगा। अच्छा, समझ में नहीं आया ये लास्ट का। आप प्रतिक्रमण कब करेंगे कि जब आप आपके खुद की प्रकृति के या खुद की गलती के पक्ष में नहीं है तभी। बराबर है। एक बार आपको डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये फाइलों का संभव से निपटारा करना, जो अकाउंट है अभी मुझे सेटल करना है, कि ये डिटर्मिनेशन के पश्चात भी बावजूद, उसके बावजूद सामने वाले को दुख हो गया, आपको पता तो चलेगा भी सामने वाले को दुख हुआ है, व्यवहार पर से पता तो चलता है ना। या पता चलता है। तो उधर आप हार्टिली प्रतिक्रमण करेंगे भारती जी, तो क्या होगा कि वो संभव से निपटारा में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भारती जी का पक्ष लेकर प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं कि भारती जी हाँ, सही थे और सामने वाले गलत थे, फिर भी दादा ने बोला कि संभव से निपटारा करना चाहिए, सामने को दुख है, इसे मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, ये समझ के साथ प्रतिक्रमण नहीं करते। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, वो हमारा कुछ गलती है बोल के ही प्रतिक्रमण करते हैं अपन, उन लोगों को दुख हुआ। आपका तनिक भी आग्रह है आपके डिजाइन के लिए, अकाउंट सेटल करने के लिए, तो मिसमैच होगा ना। बात ख्याल में आ रही है? नहीं। आज मेरा आग्रह है क्योंकि मैंने $10 मिलियन लिए बैंक से, मैं $10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। आप पैसे ले लो और मुझे एनओसी दे दो, अभी कोई ड्यूज बाकी नहीं, नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दो तो बैंक देगी। नहीं, बैंक विदाउट गारंटी नहीं देगा। हाँ, बैंक बोलेगी आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए तो $10 मिलियन दे दो, और साथ में ऊपर जो इंटरेस्ट चढ़ा है वो भी दे दो, तो आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देंगे हम। करेक्ट है वो। देने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, सामने आप पैसा भरेंगे पूरा तो हम दे देंगे। सामने
इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा भरने का होता है आज की डेट में, जो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस आपका, हाँ आप अच्छा पेमेंट करेंगे तो हम नोटिस सर्टिफिकेट दे देंगे आपको। हाँ या करेक्ट है। हाँ यहाँ एग्जाम्पल जैसे समझ में आता है उसी तरह से हम तो क्या बोलते हैं कि हमने जो पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उतनी अमाउंट ही हम देंगे। ऊपर का टर्म्स कंडीशन का जो इंटरेस्ट का जो टर्म्स कंडीशन है वो भूल जाओ आप। प्रिंसिपल मिलता है दे लो और बाकी का राइट ऑफ कर दो। ऐसा चलेगा? सामने वाला चलाएगा? सामने वाले तो व्यवहार करते हैं, वो थोड़ा चला लगे। हाँ, आपको किसी से लेना है तो आप बोल सकते हैं चलो एक चलो लंबा मत खींचो, जितना प्रिंसिपल है वो दे दो, इंटरेस्ट भी जो दे सकते दे दो, बाकी का भूल जाओ, मुझे चैप्टर क्लोज। हाँ वो करेक्ट है। हमारा खुद का है वहां हम राइट ऑफ कर सकते हैं, लेने का है वहां या करेक्ट। वहां हम नहीं बोल सकते आप राइट ऑफ कर दो बाकी की अमाउंट। अच्छा दूसरों को नहीं बोल सकते अपन। हाँ खुद के लिए मुझे जो लेने का है वो मैं राइट ऑफ कर दूंगी, मगर दूसरों को बोल नहीं सकते। आपका जो भी हिसाब है आप लेके जाओ। तो फिर सामने वाले का क्लेम रहेगा नहीं ना। तो भय रखने जैसा नहीं है कि लोग मेरा मिसयूज करेंगे, गैरलाभ उठाएंगे, ऐसा भय रखने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल पीछे की हमारी मान्यता है कि भाई हम ऐसा सीधा व्यवहार करेंगे, लोग हमारा मिसयूज करेंगे, गैरलाभ उठाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा। वो मिसकंसेप्शन है, गलत मान्यता है। इसीलिए इतना ही रखने का मुझे सब फाइलों का संभव से निपटारा करना ही है। आगे संजोग अपना मिलते जाएंगे फिर निपटारा करने के लिए। ओके बराबर। आई गॉट इट। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन, मीनेश जी, हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर भारती बहन प्लीज फॉलो। या नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्वा साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुखारो, सवपा वप्पणासनो, सवपावपनासनो, अणम च सवेसिम, मंगलानां च सवेसिम, हम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।